हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाएंगे। फ्लावर वाली पोशाक बनाना इसे बहुत ईजी है। और ये इसकी पगड़ी, ये मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चोली बना करके तैयार कर ली है। ये हम 4 और 5 नंबर के लिए बना रहे हैं पोशाक को। तो चोली बनाकर मैंने तैयार कर ली। चोली मैंने व्हाइट और येलो 2 कलर से बनाई हुई है और नीचे मैंने ये लाइट ग्रीन कलर है, ये मैंने लगा लिया है। और अब हम यहाँ से अपनी डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। ये मैंने 10 नंबर में क्रोशिया हुक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। हमें इसे, जो पूरी चोली है, पूरी गोलाई को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए या तो हम इन्हें 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, चौक से मार्क करके 6 बॉक्स बना लेंगे पूरे ही, या जो हमारा ये गोल सर्कल बना हुआ है इसमें, या फिर हम अपनी जो डबल क्रोशिया हमने बनाई हुई है इसे हम काउंट कर लेंगे। तो मैंने जब ये काउंट की तो यहाँ पे 23 डबल क्रोशिया आ रही हैं। तो हम इसे 24 मान लेते हैं, क्योंकि 24 के अगर हम 6 पार्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो एक पार्ट में हमारी 4 चैन आएंगी। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहाँ पे हम जो पहली वाली जाली है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। जो पहले नंबर वाली जाली है यहीं पे आकर के ऊन को पहले तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये वाली जो कटी ऊन हम बीच में रखेंगे ताकि इधर उधर भागे ना, और इस तरह से ऊन को निकाल लेना है। अब देखिए क्या करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा करना है। तो ये एक हो गया। फिर से इसी जाली के अंदर, जो डबल क्रोशिया की जाली बनी हुई ना, इसी के अंदर हमें बनाना है। तो यहाँ पे एक ये हो गया। अब दोबारा हम निकाल रहे हैं। 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4। तो 4 बार हमने लपेट लपेट कर निकाला है। अब ये जो हमने धागा, यहाँ पे ये वाला धागा जो है इसे पकड़े रहना है, और चारों जो हमने फंदे निकाले थे सभी को हम एक साथ निकाल लेंगे और ये वाला पकड़े रहेंगे। अब इसी के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर से हम इसे फंदा निकाल लेंगे। 2 फंदे कर लेंगे। तो अब 2 से हम 1 कर देंगे। अब ये बॉल बंद हो गया। अब यहाँ पे हम 1 और 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद में फिर से सेम इसी जाली में, अलग नहीं जाना कहीं, सेम इसी जाली में हम फिर से 4 बार करके इसी तरह से बॉल बनाएंगे। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 4 बार हो गया। फिर से हमें इस फंदे को, ये जो हमने धागा लिया हुआ है इसे हम पकड़ लेंगे और इस तरह से सभी फंदों को एक साथ निकालेंगे और इसी से निकाल करके अब यहाँ पे 2 फंदे कर लेंगे। अब 2 से हम 1 कर देंगे। तो ये इस तरह से 2 बॉल बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम 4 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। 4 चैन काउंट करने के बाद में जो 4 चैन के बाद की जाली है, 1, 2, 3, 4, यहाँ से हमने बनाया। फिर 1, 2, 3, 4, ये जो जाली आ गई जहाँ से हमारी उंगली दिख रही है, यहीं पे आके हमें फिर से बनाना है। तो लपेटना है। 4 बार फिर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब चारों फंदों को एक साथ निकाल लेना है। दो फंदे करेंगे, 2 से 1 कर लेंगे। तो ये एक बॉल जैसा फिर बन के तैयार हो गया। अब हम फिर से 1 और 2 चैन बनाएंगे और सेम जाली के अंदर ही आकर के फिर से हमें 4 बार इसी तरह से लपेटना है। 1, 2, 3, 4। 4 बार लपेटने के बाद फिर से हम इसे पकड़ लेंगे और चारों फंदों को एक साथ निकाल करके और इस तरह से 2 किए और 2 से 1 कर लिया। फिर से ये इसी तरह से बन के तैयार हुआ। जैसे ये 2 बॉल हैं वैसे ये 2 बॉल हैं। यहाँ पे बॉल के बीच में जो हमें चैन बनानी है वो 2 चैन बनानी है। सभी में हम ऊपर भी जितना डिजाइन बनाएंगे सभी में हम बॉल के बीच में 2 ही चैन बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पे 1 और 2, 3, 4, 4 चैन बना लेंगे और फिर से हमने काउंट करना है 1, 2, 3, 4। जो चौथे नंबर वाली जाली है यहाँ पे आकर के फिर से इसी तरह से बनाना है। इसी तरह से हमें अपने पूरे घेर में बना लेना है। तो ये देखिए, ये हमने लास्ट तक जो है बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने 4 चेन बनाने के बाद में अब ये जो पहले वाले हमने ये बॉल बनाए हुए थे यहीं पे आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देंगे इस तरह से, और यहाँ से ऊन को जो है नॉट लगा करके कट कर लेंगे। तो ऊन को कट करने के बाद में मैंने ये जो 2 बॉल थे यहाँ पे इनके बीच में जो है येलो ऊन को लगाया हुआ, जहाँ पे हमने 2 चैन बनाई थी यहाँ पे बीच में ऊन को लगाया हुआ, येलो वाली ऊन को। अब देखिए येलो वाली ऊन से भी हमें इसी तरह से बॉल बनाने, बस थोड़ा सा अलग करना है। पहले ऊन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 1, 2 चैन बना करके फिर से हमें इसी बॉल के अंदर से निकाल करके इस तरह से, ये एक बार हो गया। एक तो ये जो हमने चैन बनाई वही हो गया और ये एक ये हो गया। इसे हमें चैन को काउंट नहीं करना है, चैन हमें हर उसमें बॉल में बनानी है। सिर्फ इसी यहीं से काउंट करेंगे। तो ये 1 बार हमने लपेटा, 2 बार, 3, 4 और 5। 5 बार लपेटने के बाद में फिर से हमें इसे पकड़ लेना है
और इस तरह से एक ये फंदा निकाला और ये जो हमने पकड़ा हुआ था धागा ऊन उसी से निकाल करके यहाँ पे फिर से हम 2 ही फंदे करेंगे और 2 से 1 कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना, इसमें हमने दूसरा बॉल बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे हम दूसरा बॉल नहीं बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे चैन बनाई है 2, वैसे हम और चैन बनाएंगे 1 और 2 चैन बना करके इस तरह से इसे नीचे ला करके ज्वाइंट करेंगे तो ये पूरा बॉल बंद हो जाएगा। तो नीचे आकर के हम इसे स्लिप स्टिच ला करके इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो ये एक बॉल जैसा बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा अलग बॉल बनेगा, ये गोल बनेगा और ये मैंने जो बनाए हुए नीचे वो लंबे लंबे से बॉल बनके तैयार हुए, ये थोड़े गोल बॉल बनके तैयार होंगे। अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 चैन बनाई थी। इसमें जरूरी नहीं है कि आप 4 ही बनाए, आपका ऊन हो सकता है मोटा हो या पतला हो इससे, क्योंकि ये ऊन मेरा थोड़ा अलग है और ये वाला ऊन येलो वाला थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 लेयर थी ऊन में, इसमें सिर्फ एक ही लेयर है। तो यहाँ पे हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से चैन बनाएंगे और मेजर कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है यहाँ तक। ये जो हमने 2 बॉल बनाए इसके बीच तक तो अभी नहीं आ रहा है पूरा, एक चैन और बनाएंगे, फिर से मेजर करेंगे। अब ये पूरा आ रहा है यहाँ तक बराबर, इस बॉल के बीच तक इतनी चैन हमें बना लेनी है। और बनाने के बाद में यहाँ पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमने चैन बनाई यहीं पे बीच में आकर के, दोनों बॉल के बीच में आकर के ये ज्वाइंट हो गई है। अब हम यहाँ पे फिर से 1 और 2 चैन बनाएंगे, फिर से लपेटना है और जैसे हमने ये बॉल बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे भी बॉल बनाएंगे। लपेट करके 1 2 3 4 5 इसे पकड़ लेना है, सभी फंदों को एक साथ निकालना है और यहाँ से 2 फंदे किए, 2 से 1। अब हम फिर से क्या करना है, 1 2 चैन 2 चैन बना करके इस बॉल को यहाँ पर ला करके, अगर आपका 2 चैन बनाने पे बॉल बहुत खींच रहा है, टाइट आ रहा है, तो आप यहाँ पे 3 चैन भी बना सकते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच ला करके बॉल को जोड़ देना है। उसके बाद में फिर से 1 2 3 जितने भी चैन काउंट करने पे आ जाए यहाँ तक, इस वाले बॉल तक बना लेनी है पूरे ही घेर में इसी तरह से येलो बॉल और बीच में चैन। तो हमने लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे जो हमने चैन बनाई हुई है ये हम ऊपर नहीं ज्वाइंट करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जहाँ से हमने बॉल बनाना स्टार्ट किया था वहाँ पे। सिंगल क्रोशिया बना करके हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे हम येलो ऊन को कट करके अब हम व्हाइट ऊन को लगा लेंगे। तो हमने ऊन को लगा लिया है। अब ये देखिए जहाँ पे 2 चैन बनाई थी ना शुरुआत में, ये 2 चैन यहीं से हम ऊन को निकालेंगे। ये दोनों धागे हम पकड़े रहेंगे बीच में, इस तरह से उनको निकाल लेना है। और ये ऊन लग गई अब अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बनानी है 1 2। अगर आप ढीली बिनाई करते हैं तो यहाँ पे 2 ही चैन बनाएं, अगर टाइट थोड़ा सा रखते हैं तो यहाँ पे 3 चैन बना लें। उसके बाद में इसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहली डबल क्रोशिया है इसी जाली के अंदर, जो हमने ये 2 चैन की जाली बनाई ना बॉल के साइड में, इसी के अंदर। तो एक डबल क्रोशिया हमने बना ली, 2 3 4 5। तो हमने 5 डबल क्रोशिया टोटल बनाई है इस जाली के अंदर, जो हमने 2 चैन की जाली बॉल के साइड में बनाई हुई थी वहां पे। अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई थी। आप 3 चैन भी बना सकते हैं, 2 चैन भी बना सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और ये दोनों चैन को इस तरह से नीचे ला करके यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। तो यहीं पे आकर के हम स्लिप स्टिच लेकर के इन दोनों चैनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का बनके तैयार होगा। अब हमें यहाँ पे बीच में आना है, जो हमने बीच में दो फंदे को एक किया था ना, वहाँ पे ये बीच में जब आप बनाएंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगी ये जाली जैसी जो छोटी सी बिल्कुल बनी हुई है। यहाँ पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन बना करके और सेम इसी जाली के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया बनाई इसी जाली के अंदर। अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन बना करके और सेम जगह पे ही आकर के यहाँ पे इस तरह से लाना है, हमें इसे यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो इसी जाली के अंदर आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये दूसरी पत्ती बन गई। अब हम जो हमने इस साइड में जो 2 चैन बनाई हुई थी, ये देखिए ये 2 चैन की जाली, इसके अंदर हमें एक पत्ती और बनानी। तो ये 2 पत्तियां बन गई हैं फ्लावर की, एक पत्ती हम इसके साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पे आकर के पहले तो हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चैन बना करके फिर से यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1
2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया बना करके फिर से हमने 1 2 3 चेन बना करके इसे इस तरह से ला करके फिर से हम यहीं पे इसी जाली के अंदर, सेम जाली के अंदर आकर के हम फिर इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ लेंगे। तो एक ये फ्लावर इस तरह का बनके तैयार हो जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के नहीं ज्वाइंट करेंगे, सिर्फ इन्हीं तीनों को ज्वाइंट करना है। इसे हम बीच में ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमने 2 चैन बनाई हुई है, एक नीचे दूसरे कलर की और दूसरे कलर की 2 कलर की चैन बनाई हुई है, यहीं पे आकर के हम इसे सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट, इस वाली जो 2 चैन की जाली, दूसरे बॉल की दूसरे चैन जो जाली है 2 चैन वाली, यहाँ पे आकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 और 2 चैन, और इसी चैन के अंदर हम 5 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 चैन, 3 चैन हो गई। अब फिर से यहीं पे आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के सेम जाली में ही आकर के स्लिप स्टिच लेकर के इसे जोड़ देंगे। अब ऊपर वाली जो बॉल के ऊपर साइड की जाली है, ये यहाँ पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना करके फिर 1 2 3 चैन फिर से इसी तरह से बनाएंगे, और फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच ला करके 2 चैन बना करके जोड़ लेंगे पत्ती को, फिर अगली वाली जाली में आकर के बनाएंगे। तो इतना कर लेते हैं पहले। तो ये वाली लास्ट वाली पत्ती बना करके हम यहाँ पे इसे इस तरह से ला करके ज्वाइंट नहीं करेंगे, जैसे हमने पीछे वाली में ज्वाइंट किया था। जो हमने 2 चैन बनाई थी येलो और ग्रीन कलर से, ये इस तरफ ये जो चैन बनाई थी, यहाँ बीच में आकर के इसे सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और फिर से हम अगली वाली जो 2 चैन की बॉल के साइड में जो जाली थी, यहीं पे आ जाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चैन, और इसी तरह से सेम जैसे हमने ये बनाए हैं 2 फ्लावर, वैसे पूरे घेर में हम बना लेंगे। इस बॉल में यहाँ पे और इसमें भी, और यहाँ पे हम बीच में इसे जो 3 चैन बना करके यहाँ पे जोड़ते हैं, वहां पे नहीं जोड़कर हम बीचों बीच में इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरे में फ्लावर बनाने के बाद में ये मैंने 3 चैन बना करके, अब यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया बना करके जैसे सभी में ज्वाइंट करते थे वैसे इसमें भी ज्वाइंट करेंगे, और यहाँ पे फिर से 1 2 और 3 चैन बनाएंगे, और ये वाली जो जाली थी जहाँ से हमने उनको लगाया था, यहीं पे आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम व्हाइट ऊन को कट करके और ये ग्रीन वाली ऊन लगा लेंगे। तो ग्रीन ऊन को देखिए हमें कहाँ पे लगाना है, जहाँ से हमने व्हाइट को कट किया वहाँ पे हमें नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट किया था वहीं पे हम इसे लगाएंगे ग्रीन ऊन को। तो इस तरह से भी आप ऊन को लगा सकते हैं, जैसे हम चैन बनाना स्टार्ट करते हैं ना, उसी तरह से इस तरह से पहले तो यहाँ पे ऊन को लगा लेंगे, और ये देखिए जहाँ पे हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट किया, यहीं पे हम इसे इस तरह से ऊन को लगाएंगे और एक चैन बना लेंगे। ये ऊन इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। अब ऊन को हम पकड़े रहेंगे, यहाँ पे बीचों बीच में किए रहेंगे ताकि इधर उधर भागे ना, और इसे लूप को हमें बड़ा करना है। बड़ा करके हम फिर से इसी तरह से ये बॉल जो हमने लंबे वाले बॉल बनाए हुए थे, यही बॉल हम यहाँ पे बीच में बनाएंगे। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 बार लपेट के हमने बनाया था, तो 4 ही बार हमें लपेटना है और इसे पकड़ लेना है, और इस तरह से निकाल करके जैसे नीचे बनाया था सेम वैसे ही बॉल हमें यहाँ पे भी बनाना है। अब फिर से हमने 1 2 चैन बना करके और दूसरा बॉल यहीं पे आकर के हमें बनाना है, कहीं अलग नहीं जाना है, बस यहीं इसी जगह पे बनाना है। तो 1 2 3 4, और ये इस तरह से सभी चैनों को निकाल देंगे, और जो ये पकड़ा हुआ था धागा इसी से निकाल करके यहाँ पे हम इसे बॉल को बंद कर देंगे। अब देखिए फिर से हमें चैन बनानी है, यहाँ पे चैन, ये 2 बॉल बन गए। अब देखिए पीछे बैक साइड पे इसे पलट लेंगे, और ये जो येलो वाला बॉल है ना, इसी के यहाँ तक हमें चैन बनानी है। तो पहले तो हम चैन बनाएंगे, उसके बाद में मेजर कर लेंगे। जरूरी नहीं आप काउंट करके ही चैन बनाए, इस तरह से बनाते जाएं और मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया किसी का ऊन मोटा होता है, कोई बना रहा है अगर, तो किसी का पतला होता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है बनाने में। इसलिए हम इसे बिल्कुल बराबर रखेंगे, खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से इसे बॉल को, जो बॉल में 2 बनाई, इसे बराबर रखेंगे और मेजर कर लेंगे यहाँ तक चैन है कि ये बॉल तक आ रही है, येलो वाली बॉल तक कि नहीं आ रही है।
तो ये यहाँ तक आ रही है, देखिए इस तरह से यहाँ तक आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसी बॉल में आकर के हम इसे इस तरह से नीचे के जो धागे हैं, पूरा धागा नहीं लेंगे, पूरा बॉल नहीं निकालेंगे, सिर्फ नीचे के कुछ धागे को लेकर के हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब उसके बाद में 1 2 चैन बना करके फिर से हम इसी धागे के अंदर जहाँ से हमने निकाल करके पहले इसे सिंगल क्रोशिया बनाया, वहीं पे फिर से हम 2 चैन बना करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एक जाली बन जाएगी यहाँ पे 2 चैन की। अब फिर से हम यहाँ पे चैन बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 जितनी हमने इधर बनाई है उतनी या फिर हम बना लेंगे और फिर मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद में मेजर करना है किस तरह से, जो चैन बनाई हुई है ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट किया था वाइट ऊन को, यहाँ तक चैन आ जाए, बस इतनी हमें मेजर करनी है। तो यहाँ तक ये हमारी चैन आ रही है इन दोनों फ्लावर के बीच में, जो हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया यहाँ तक आ जानी चाहिए। तो यहाँ तक आ जा रही है हमारी चैन। तो यहाँ पे आकर के हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। इसी लूप को हमें बड़ा करना है, फिर से 4 बार इसी तरह से निकाल करके बॉल बना लेनी है और बॉल को बंद कर देंगे इस तरह से। अब दोबारा फिर से बॉल बनाएंगे 2 चैन बना करके इसी तरह से, सेम इसी तरह से बॉल बनानी है और बना करके जैसे हमने यहाँ पे येलो वाले बॉल के ज्वाइंट किया था चैन बनाने के बाद में, उसी तरह से ज्वाइंट करना है यहाँ पे। और ज्वाइंट करने के बाद में फिर से हमें 2 चैन की जाली बनानी है, फिर बनाते हुए फिर चैन बनाएंगे और चैन बना करके बीच में आकर के फिर से इसी तरह से 2 बॉल बना लेने हैं। तो इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट तक हम बनाते हुए आ गए हैं। बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो ये मैंने येलो वाला जो बॉल था उसके ऊपर 2 चैन की जाली बनाई, उसके बाद में ये चैन बना ली है, यहाँ मेजर कर लिया जो हमने फर्स्ट नंबर पे जो 2 बॉल बनाए थे वहां तक। तो यहाँ पर आकर के हम सीधे जो 2 बॉल हमने बनाए हैं इसी के बीच में आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना करके जो हमने चैन बनाई हुई है, जो 2 चैन बनाई हुई थी वहीं पे आकर के हम इसे सिंगल क्रोशिया बना करके चैन को ज्वाइंट कर लेंगे। जो लास्ट में हमने चैन बनाई हुई है 2 चैन की जाली बनाने के बाद में, फर्स्ट नंबर पे 2 बॉल बनाई थी, उसी के दोनों बॉल के बीच में आकर के सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट किया। इसके बाद में इसे बड़ा करना है और फिर से यही बॉल हमें इन दोनों बॉल के बीच में बनाने हैं 2 बॉल। तो बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 चैन फिर से इसी बॉल के अंदर 2 3 4। ये बॉल हमने इन दोनों बॉल की जो हमने शुरू में बॉल बनाई थी उसी बॉल के ऊपर हमने 2 बॉल फिर से बना ली है। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, चैन बनानी है 1 2 3 4, 4 चैन बना लेंगे, एक और बना लेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइट आ रहा है यहाँ तक। जो हमने यहाँ पे बीच में 2 चैन की जाली बनाई हुई है येलो वाली बॉल के ऊपर, काउंट करने पे इसी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो 2 चैन की जाली बनाई हुई थी हमने, यहीं पे आकर के इन चैनों को हम जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशिया बना करके। अब इसे बड़ा करना है और बड़ा करके फिर से यही दोनों बॉल हमें यहाँ पे बनाने हैं जो हमने 2 चैन की जाली बनाई थी इसी के अंदर। इसे बड़ा करना है इसी जाली के अंदर, 1 2 3 4, इन सभी को बंद कर लेंगे, फिर से 1 2 चैन और ये दूसरा बना लेंगे सेम जाली के अंदर। इस तरह से दोनों बॉल बन गए। दोनों बॉल बनाने के बाद में फिर से हमें चैन बनानी है और मेजर करना है कि ये जो 2 बॉल यहाँ पे फिर से हमने बनाए हुए हैं फ्लावर के बाद में यहाँ तक आ जाए और यहाँ जाली आ जाए यहाँ तक। तो यहाँ तक जाली आ गई है जो चैन बनाई थी, सॉरी। और इसी दोनों बॉल के बीच में आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से वही बॉल बनाएंगे, 2 बॉल यही वाले, फिर चैन बनाएंगे और ये जो 2 चैन की जाली है यहीं पे आकर के फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया बना करके जोड़ेंगे। उसके बाद में 2 बॉल फिर से यहीं पे बनाएंगे इसी फ्लावर के नीचे। अगर हम बैक साइड से देखेंगे तो जो 2 बॉल बने उसके ऊपर 2 बॉल बनाए, फिर चैन बनी है, उसके बाद में जो येलो बॉल बनाई थी उसके ऊपर हमने 2 बॉल बनाए, फिर से हमने जो 2 बॉल के ऊपर उसके ऊपर बॉल बनाएंगे, फिर येलो वाली बॉल के ऊपर बॉल बनाएंगे 2 बॉल। इसी तरह से हम पूरे घेर में अपने बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने पूरे में बना लिया है 2-2 बॉल करके सभी के ऊपर, एक ये फ्लावर के ऊपर और एक ही 2 बॉल के ऊपर एक बार। अभी लास्ट में मैंने 4 चेन बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद में अभी से हम फिर से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जहाँ पे हमने यहाँ पे 1 चेन और बना लेंगे क्योंकि ये खींचेगा। जब हमने सबसे शुरू में बनाए थे ना 2 बॉल, वहीं पे आकर के इन्हीं दोनों बॉल के बीच में आकर के हम इसे ज्वाइंट करेंगे जहाँ से मेरी ये उंगली दिख रही है। लास्ट वाली चैन को आकर के यहाँ पे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह से। फिर से इसे बड़ा करना है, फिर से यही वाले बॉल हमें इसी के अंदर तीसरी बार बनाने हैं।
तो ये देखिए ये बॉल मैंने बना लिए हैं। अब अगर आप नीचे से देखेंगे 1 2 3 3 लाइन आई है बॉल की, जो हमने दो दो बॉल बनाए हैं, और फ्लावर के नीचे आएंगी 2 बॉल की लाइन। इसके ऊपर हम एक बार और बनाएंगे। जब हमने पहली वाली लाइन बनाई थी तब यहाँ पे 2 चैन की जाली बनाई थी, फिर जब दूसरा वाला रो बनाया है बॉल का तब यहाँ पे 2 बॉल बनाए। अब तीसरी रो में भी यहाँ पे हम फिर से पहले तो चैन बना लेंगे, जितनी भी चैन परफेक्ट आएंगी इतने के बीच में यहाँ पे चैन बना करके पहले इन दोनों बॉल के बीच में आकर के सिंगल क्रोशिया बना करके हम चैनों को ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हमने 2 बॉल बना लेने हैं। फिर क्या करना है, 2 बॉल बनाने के बाद में चैन बनानी है। चैन बना करके ये जो 2 बॉल है इनके ऊपर हम एक बार फिर बनाएंगे, फिर चैन बनाएंगे। फिर ये जो एक बॉल है फ्लावर के नीचे एक बार है, मतलब है 2 ही बॉल पर एक ही बार हमने बनाया हुआ, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे एक बार फ्लावर के नीचे, तो उनके ऊपर भी हम बना देंगे एक बार 2 बॉल को। पूरे घेर में ही इसी तरह से हमें बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे हमारी बॉल है बॉल के ऊपर हम बॉल बनाएंगे और चैन के ऊपर चैन बनाएंगे। पहले चैन बना करके सिंगल क्रोशिया बना करके उसे जोड़ लेंगे, उसके बाद बॉल बनाएंगे। तो पूरे ही घेर में हम इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला रो मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया 2 2 बॉल का। यहाँ पे हमने इसके ऊपर बनाया और यहाँ पे फ्लावर के ऊपर बनाया, तो ये 2 बार हो गया, यहाँ पे ये 3 बार हो गया। अब हम फिर से यही येलो वाले बॉल फिर से बनाएंगे। अब हम पहले हमने यहाँ पे 6 बार बनाया था, अब हम यहाँ पे ज़्यादा बार बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा ये 2 2 बॉल का जो पेयर है वो ज़्यादा बार है। तो हम यहाँ पे जितनी बार ये बॉल है उतनी बार ही हम बनाएंगे। तो हम पहले येलो उनको जो है लगा लेते हैं। येलो को दोनों बॉल के बीच में वैसे ही बनाएंगे, दोनों बॉल के बीच में येलो को लगा लेना है। इसके बाद में हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में जैसे हमने ये बॉल बनाई थी 3 चैन बनाई थी पहले, वैसे ही बनाएंगे बिल्कुल सेम। तो ये लपेटना है, एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, 4 और 5। ये वाला धागा हम पकड़े रहेंगे, ये वाला जो लूप वाला है, और सभी फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। ये तो ये एक फंदा हमने कर लिया था। इसके बाद में ये जो लूप वाला हमने पकड़ा हुआ था इसे भी ले लिया, तो ये 2 फंदे हो गए। अब दोनों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन बना करके इसे बॉल को हमें इस जो चैन बनाई यहाँ पे लाके इस तरह से नीचे ला करके हमें बंद करना है। तो इसे हम स्लिप स्टिच की हेल्प से बंद करेंगे। ये फंदा निकाला और इसी फंदे को यहाँ से हम निकाल देंगे। इस तरह से ये बॉल बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें फिर से चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल में 6 चैन बनाई है। 6 चैन बनाने के बाद में ये थोड़ा खिंच रहा है, अभी हम और बना लेते हैं चैन। 7 और 8 चैन हमने बना ली। अगर आप ढीली बुनाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 चैन बनानी नहीं पड़ेंगी, कम ही चैन बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से मेजर कर लेंगे कि इस वाले फ्लावर के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक ये चैन हमारी आ रही है, तो यही वाले इस वाले दोनों बॉल जो बनी इसी बॉल के बीच में आकर के पहले तो हम सिंगल क्रोशिया बना करके इस चैन को हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद में फिर से 1 2 3 चैन और फिर से यही बॉल बनाना है सेम, 1 2 3 4 5। इसे पकड़ लेना है, सारे फंदों को एक साथ निकाल लेना है और यहाँ पे बॉल को बंद कर देना। फिर से 1 2 3 चैन और इस बॉल को आप यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर के बंद कर लेना है। तो फिर से ये वही बॉल बन गया। अब फिर से हम चैन बनाएंगे और चैन बना करके यहाँ पे आकर के सिंगल क्रोशिया बना करके जोड़ लेंगे, फिर बॉल बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना करके यहाँ पे जोड़ेंगे। चैन बनाने के बाद में इसी तरह से पूरे ही घेर में हम बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए सभी बॉल के ऊपर मैंने ये येलो वाले बॉल बना लिए हैं पूरे घेर में। अब हम व्हाइट ऊन लगा लेंगे। व्हाइट ऊन से जैसे हमने ये 3 पत्तियां बनाई थी येलो वाली बॉल के साइड में, वैसे ही हम फिर से बनाएंगे। तो पहले तो उनको लगा लेना है व्हाइट वाली। देखिए यहाँ से जो हमने 3 चैन बनाई थी ना, यहाँ पे आप 3 चैन भी बना सकते हैं, 2 चैन भी बना सकते हैं। अगर आप ढीली बुनाई करते हैं तो यहाँ पे 2 चैन बनाए, जैसे कि मैंने नीचे वाली बॉल में 2 ही चैन बनाई थी और इसमें मैंने 3 चैन बना दी हैं। तो यहाँ पे आप 3 चैन भी कर सकते हैं और 2 चैन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 चैन मैंने बनाई हुई है, ये देखिए ये जो जाली जैसी दिख रही है, इसी में हमें ऊन को लगाना है इस तरह से। ऊन लगाने के बाद में अब हम यहाँ पे बना लेंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बना करके अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे वाले फ्लावर में बनाई थी वैसे ही यहाँ पे भी 5 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये 1 हो गई, 2 3 4 और ये 5। तो 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना ली सेम जाली के अंदर। जो हमने ये 3 चैन की जाली बनाई उसी के अंदर हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाई है और ये 3 चैन बनाई हुई हैं। अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन बना करके इस तरह से नीचे ही ला करके सेम चैन में ही इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देंगे ताकि ये पत्ती जो है बंद हो जाए।
जैसे नीचे बनाया सेम उसी तरह से। अब जो बीच वाली जाली थी एक चैन की, यहाँ पे आ जाएंगे और पहले तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद में 1 2 3 चैन और 5 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से 1 2 3 चैन और यहाँ पे आकर के सेम जगह पे आकर के स्लिप स्टिच लेकर के इसे जोड़ लेना है। फिर से जो साइड में, इस साइड में हमने 3 चैन की जाली बनाई हुई है, यहाँ पे आकर के पहले सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 1 2 3 चैन और 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया। फिर अब यहाँ पे चैन बना करके हमें नीचे जोड़ना नहीं है, 1 2 3 चैन बना करके नीचे यहाँ पे ला करके, जैसे हम यहाँ पे जोड़ देते थे इस तरह से ला करके, इस तरह से नहीं जोड़ना है, हमें बीच में ला करके इसे जोड़ना है। यहाँ पे ये जो 2 चैनें हैं, एक नीचे वाली ऊन की और एक ऊपर वाली ऊन की, यहाँ पे आकर के सिंगल क्रोशिया बना करके इसे जोड़ देना है इस तरह से। फिर से 1 2 3 चैन और फिर से नेक्स्ट यहाँ पे आ गए दूसरे अगले वाले बॉल पे जो 3 चैन की जाली है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन और फिर से इसी तरह से 3 पत्तियां बनाएंगे। पत्तियां बनाने के बाद में फिर से यहीं पे ला करके 3 चैन बना करके जोड़ देंगे, फिर 3 चैन बना के अगले वाले बॉल पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से पूरे घेर में बना करके हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने व्हाइट वाले फ्लावर बनाने के बाद में, व्हाइट ऊन से फ्लावर बनाने के बाद में इनमें मैंने मोतियां लगा ली हैं। ये मैंने अंदर वाले फ्लावर में येलो कलर की छोटी सी मोतियां लगाई हुई हैं, छोटी साइज में 0 साइज की मोतियां हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई स्टोन या बड़े साइज की मोती भी यूज कर सकते हैं, बहुत बड़े नहीं, हल्के से बड़े। और ये मैंने इधर वाले फ्लावर पे ग्रीन कलर में मोतियां लगाई हुई हैं। और यहाँ पे हम एक चुटपुट लगा लेंगे या फिर आप एक डोरी डाल सकते हैं यहाँ बीच में, उनसे ही बना करके उससे भी पहनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, डोरी से भी, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये पोशाक बन के तैयार है। और इसकी पगड़ी सिंपल ही मैंने बनाई हुई, ये मैंने 2 कलर से ये और इसके ऊपर येलो मोतियां लगा दी हैं। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कई सारी वीडियो से मैंने ये इस तरह की पगड़ी बनाना बताया हुआ है कल्की के साथ में। अगर आप कल्की भी बनाना चाहें तो वीडियोस में मैंने कल्की बनाना भी बताया हुआ, आप कल्की भी बना सकते हैं वीडियोस को देख करके। और ये पोशाक बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको पोशाक कैसी लगी, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।